गाइस, तो अगर आज मैं शायरों की तरह बात करूं तो मुझे जज मत करना, ठीक है। सो मैं तुम्हें ये बताने आई हूं आज। बाय द वे, तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो ना। आई एम सिया, योर क्लैट मेंटर, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टोन्स इन इंग्लिश। चलो, तो तुम्हें मालूम होगा कि लिटरेचर से मोस्ट ऑफ द जनता को बहुत प्यार होता है। अब क्या लिटरेचर का मतलब सिर्फ बुक्स होता है, या क्या सिर्फ नॉवेल्स ही लिटरेचर क्रिएट करती है? नहीं, लिटरेचर में सब कुछ आता है। रिमेंबर दैट, मैं बार बार बोलती हूँ। मूवीज, पॉडकास्ट, इवन एक बेसिक एडिटोरियल इन अ न्यूज़पेपर इज लिटरेचर, एंड देयरफॉर टोन of the author was the most important part of any literature, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें तीन चीजों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट इज टोन, सेकंड इज मूड, एंड थर्ड इज स्टाइल। स्टाइल एज इन राइटिंग स्टाइल, जो एक ऑथर ने यूज किया है, ठीक है। कुछ स्टाइल्स यूज करके ऑथर अपना टोन आपको समझाता है, ठीक है। तो वो राइटिंग स्टाइल से टोन कैसे डिफरेंट है, टोन से मूड कैसे डिफरेंट है, एंड तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। टोन जो होती है, इससे ऑथर हमें बताता है कि कैरेक्टर का मूड कैसा है, ठीक है। जैसे अगर आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं तो जो कैरेक्टर है, दैट पर्सन इज अफ्रेड, है ना। द कैरेक्टर इज अफ्रेड, द कैरेक्टर इज ऑल्सो सैंग्वाइन, है ना, कि he wants to fight against it, he wants to fight against the odds that is happening in their life, करेक्ट। तो टोन जो होता है वो कैरेक्टर का मोमेंटरी इमोशन बताता है। मूड क्या होता है, जैसे अगर आप एक हॉरर मूवी देख रहे हो तो यू आर फीलिंग द थ्रिल, है ना, द इंसीडियस मोमेंट्स ऑफ हॉरर मूवी मेक्स यू फील जंप, दैट इज कॉल्ड अ जंप स्केयर, दैट इज अ मूड, ठीक है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी मूवी देखना चाहो तो आप हॉरर मूवी देखोगे या आप रोमांटिक मूवी देखोगे। क्यों? क्योंकि रोमांटिक मूवी से वही रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आता है कि आप रोमांटिक हो जाते हो, करेक्ट। तो मूड इज द रिफ्लेक्शन दैट इज ऑन द person who is reading or watching something, ठीक है। तो mood is different than tone. Tone is character's emotion, mood is your emotion while reading or watchwatching something, and style on the other hand, एक सेकेंड यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ना। Style on the other hand is the author's way of conveying the tone that he wants you to understand, or conveying the tone so that this tone creates a particular mood in front of you. बात समझ में आई? तो ये तीनों चीजों का ये डिफरेंस होता है। अब मैं आपको 9 टोन्स पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो और समझो, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स हैं जो आप जानते तो हो लेकिन उनका डिफरेंस काफी सारे सिनोनिमस वर्ड्स से नहीं जानते हो, तो वो आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट इज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशनल एंड डिस्क्रिप्टिव टोन। आपने देखा होगा मोस्टली पैसेजेस जब बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं किसी एरिया को, जैसे मैं अगर अपने रूम को डिस्क्राइब कर रही हूँ तो इस टेबल, चेयर और मेरे लैपटॉप के अलावा एज अ लेमैन पर्सन मुझे और कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। बट जब एक ऑथर उसको डिस्क्राइब करता है तो वो फ्लोर पे चलते हुए कीड़े से लेके लाइट के ऊपर लगा हुआ एक जाला, मकड़ी का जाला, वो भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, करेक्ट। इवन वो एक इतनी छोटी छोटी सी चीजों को भी देखते हैं और वो उस एनवायरनमेंट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जो उस कैरेक्टर के एनवायरनमेंट को और इंटरेस्टिंग बनाए, करेक्ट। तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई इंफॉर्मेशन हो जो नेसेसरी है। जैसे अगर मैं अभी इस क्लास की रिकॉर्डिंग को डिस्क्राइब करूं तो मैं बोलूंगी कि ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, आई हैव अ पेन एंड आई हैव दिस पेन टैब। बट अगर कोई ऑथर करता तो उसको ये पेन, इसकी निब, मेरे लिप्स मूव करते हुए, मेरे एक्सप्रेशंस, वो इन सब चीजों को डिस्क्राइब करता, एंड उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। वही इंफॉर्मेटिव इज व्हेन हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ
फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये बहुत नेसेसरी होती है ताकि आगे जो पैसेज है उसको सपोर्ट मिले, ठीक है। तो पैसेज के सपोर्ट के लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। वहीं डिस्क्रिप्शन जो होता है ये अनइम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक तरीके से यूज इस तरीके से किया जाता है ऑथर के द्वारा कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स लिख सके, ठीक है। तो वो जो वर्ड लिमिट है वो बढ़ेगी उससे। सेकेंड, द सिमिलैरिटी बिटवीन टू टोन्स। हो सकता है आपने ये पहली बार देखी हो सकता है आप ये दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार देख रहे हो, लेकिन दिस इज नॉट वेरी मच नोन अमंग अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हैं, एक्रिमनी एंड एसर्बिक। ये दोनों एकदम जुड़वा बहनों जैसे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको एसर्बिक बताऊंगी। तो एसर्बिक का मतलब होता है हार्श एंड सिवियर इन टेम्पर और एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहां पे एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूं तो मैं सैड होके दिखा रही हूं, ये एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ एनीथिंग दैट यू फील थ्रू वर्ड्स, ठीक है। लिटरेचर एट द एंड वही होता है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। फैकल्टी और थी, वो जो फैकल्टी थी वो बहुत टैलेंटेड थी, उनके पास बहुत सारा नॉलेज था अपने सब्जेक्ट को लेकर एंड एवरीथिंग, बट शी वॉज वेरी इरिटेटेड विथ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो बहुत अजीब सा उनका थॉट प्रोसेस था, बहुत अजीब सा तरीका था बात करने का। शी वॉज वेरी हार्श विद स्टूडेंट्स। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का फोन बज जाता है क्लास में तो वो उस दिन क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर अगर दूसरी बार फोन बज जाता है तो 5 दिन तक वो उनकी क्लास अटेंड नहीं कर सकता है। एंड ऐसे बहुत सारी चीजें, कई स्टूडेंट्स को तो उन्होंने बैन कर दिया था कि उनकी क्लास ही नहीं अटेंड कर सकते हैं कई स्टूडेंट्स। तो शी वॉज वेरी हार्श एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी सिवियर विथ हर टेम्पर। ये आप टेम्पर के बारे में समझ गए। एंड जब वो बच्चों को डांटती थी किसी चीज के लिए तो पहले तो वो बोलती थी कि आ जाओ, आप जितनी बार क्वेश्चन पूछोगे मैं उतनी बार आंसर करूंगी। और जब बच्चे दूसरी बार ही क्वेश्चन पूछते थे तो वो उनको डांटती थी कि क्यों, तुम्हारा दिमाग ही नहीं लगता है, तुम गधे हो, ये है वो है। तो वो बहुत बुरी तरीके से डांटती थी कि बच्चों को बुरा लगता था। तो ये हुआ एक्सप्रेशन कि वो कैसे अपने एंगर को एक्सप्रेस कर रही हैं। दैट इज हार्श एंड सिवियर। हार्श एज इन कुछ बुरा बोलना, सिवियर मतलब जो उस इंसान को बुरा लगे, जो उस पर एक छाप छोड़ दे, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आप समझ गए, ठीक है। वैसे तो मैं भी तुम सबको गधा गधा बोलती हूँ लेकिन मैं प्यार से बोलती हूँ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिमनी। अब सुनना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन जो छोटा सा डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। शार्पनेस, हार्शनेस, बिटरनेस, of nature, speech and disposition, ठीक है। ये थोड़ा सा इलैबोरेटेड है ना। हाँ, तो अब आप समझिए, वहां मैंने जब हार्श बोला था आई मेंट इन अ नेगेटिव सेंस, मतलब जो बुरा लग सकता है किसी व्यक्ति को, करेक्ट। तो हार्श तो आप समझते हैं। शार्पनेस इज जब इंसान बहुत दिमाग लगाता है किसी चीज में, बहुत कनिंगली कुछ बोलता है, ठीक है। एंड बिटरनेस इज द कड़वाहट दैट यू फील जब वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे टीवी मतलब सीरीज जो होती हैं, सीरियल्स होते हैं, मम्मियों के साथ देखते हो, उसमें जैसे सास बहू की लड़ाई होती है तो सास ऐसे बहुत सारे टॉन्ट मारती है ना जो बहुत बुरे होते हैं, है ना। इट इज फेमस फॉर दैट, है ना। तो वैसे ही कनिंग रिमार्क्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ जिससे मैं नेचर, स्पीच एंड डिस्पोजिशन को समझा पाऊंगी। तो ये जो नेहा मैम थी हमारे साथ, ऑब्वियसली दैट्स नॉट हर रियल नेम, ये जो नेहा मैम थी हमारे साथ, एक दिन क्या हुआ कि दुबई से मेरी चाची मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाती हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली डेट्स, कोकोनट्स एंड चॉकलेट का मिक्सचर होता है एंड आई डोंट लाइक देम, ठीक है। तो वहाँ पे ना 5 स्टार की एक सस्ती कॉपी आती है, उसका नाम है मार्स, ठीक है। तो ये जो मार्स है ये तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं खाई जाती, आई हेट दैट चॉकलेट, ठीक है। तो बहुत सारी आ गई थी, मतलब कम से कम 100, 120 कुछ ऐसी चॉकलेट्स आ गई थी, ठीक है।
तो मैंने सोचा कि मैं नहीं खाती हूँ, मेरी छोटी बहन नहीं खाती है, लेकिन हो सकता है ना बच्चों को पसंद हो, तो मैंने सोचा वेस्ट होगी, उससे अच्छा मैं बच्चों के लिए ले जाती हूँ। तो मैं गई, मैंने पहले तो स्टाफ को बांटी, सब स्टाफ ने ले ली एंड ऑल दैट। फिर मैम आती हैं एंड वो मुझे थैंक यू बोलती हैं, मेरे से चॉकलेट लेती हैं और फिर बोलती हैं इतनी सारी चॉकलेट आप क्यों लाए, आपका बर्थडे है? मैंने बोला नहीं नहीं। फिर मैंने उनको पूरी कहानी बताई कहाँ से आई चॉकलेट एंड ऑल। एंड फिर वो बोलती हैं तो फिर किसको दोगे? तो मैंने बोला स्टूडेंट्स को दे दूंगी। तो उन्होंने बोला ये दीज दे डोंट इवन डिजर्व चॉकलेट्स। एंड आई वाज लाइक ऐसा क्या कर दिया बेचारे बच्चों ने कि दे डोंट डिजर्व चॉकलेट्स। और उस समय मुझे समझ में आया कि पहली बात तो बहुत कनिंग था, दूसरी बात बहुत हार्श था, तीसरी बात बहुत करवाहट फील हुई। तो दैट इज नेचर। फिर स्पीच, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा तो स्पीच एंड द वे शी सेड इट, ये लोग, तो वो जो एक्सप्रेशन था एंड एवरीथिंग, डिस्पोजिशन, द एक्सेंट दैट शी यूज्ड, डिस्पोजिशन, तो उसको बोलते हैं एक्रिमनी एंड एसर्बिक। एसर्बिक ऑल्सो टेल्स यू द टेम्पर, बट एक्रिमनी इज लाइक कभी कभी इंसान, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी मैं बहुत परेशान होती हूँ अपनी बहन से तो मैं एक्रिमोनियस हो जाती हूँ, बहुत बुरी तरीके से बात करती हूँ। लेकिन एसर्बिक जो होता है वो टेम्पर को भी दर्शाता है कि कोई इंसान जो बहुत जल्दी सिवियर टेम्पर की तरफ चला आता है। ठीक है, तो इन दोनों को, ये दोनों ऑल्दो मोर बहुत ज्यादा सिनोनिमस है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन आता है और आपको बोला जाता है इनमें से कोई एक चूज करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्रिमनी को चूज करना चाहिए बिकॉज इट्स अ सेफर ऑप्शन एंड इट्स नॉट एक्सट्रीम। और वहीं एसर्बिक जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम है। एक्रिमोनी इज मोमेंटरी, ठीक है, वहीं एसर्बिक इज कैरेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सिनोनिमस वर्ड्स पे, दैट इज सार्काज्म। सार्काज्म तो आप जानते होंगे, आपने फ्रेंड्स देखा होगा तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जो फ्रेंड्स में सार्काज्म यूज करते हैं, खासकर चैंडलर बिंग, वो एक बहुत ही पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सार्काज्म है। लेकिन सार्काज्म इज एक्चुअली अ नेगेटिव टोन। ठीक है, सार्काज्म को एक्चुअली किस चीज के लिए यूज करते हैं? नीचा दिखाने के लिए, बुरा फील कराने के लिए किसी को। ठीक है, तो सार्काज्म इज a kind of humor that makes someone feel bitter, ठीक है, या बुरा फील करते हैं, someone feel bad about themselves। ठीक है, वहीं सार्डोनिक जो होता है, सार्डोनिक uses sarcasm to create a bad effect on any person that they use this tone on। ठीक है, सार्डोनिक आप बोल सकते हो कि टॉन्ट का दूसरा नाम है। ठीक है, तो टॉन्ट एंड सार्डोनिक आर एग्जैक्टली सिनोनिमस। एंड लास्ट वर्ड इज डिराइजिव। डिराइजिव मतलब सीधे सीधे डिग्रेशन। ठीक है, डिग्रेड करना किसी को, डिग्रेशन। ठीक है, दैट इज नीचा दिखाना। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे मम्मी पापा होते हैं या बहुत सारे लोग बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारी आंटियां हैं, अंकल्स हैं, तो अंकल्स एकदम से एक जोक बनाना चालू कर देते हैं वाइफ्स के ऊपर, है ना। तो वो जो वाइफ के ऊपर जोक्स बनते हैं वो बहुत डिग्रेडिंग जोक्स होते हैं, है ना। औरतों को किचन में रहना चाहिए, ऐसा वैसा ये वो, तो वो बहुत डिग्रेडिंग होते हैं, तो वो बहुत डिराइजिव टोन होती है। डिराइजिव मतलब नीचा दिखाने वाली टोन होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द ऑपोजिट्स। तो दो ऑपोजिट चीजें जो एक जैसी दिखती हैं। फर्स्ट इज एपैथेटिक। ठीक है, एपैथेटिक मतलब जब आपको कुछ भी फील नहीं होता है। ठीक है, योर इनडिफरेंस इज क्लियर। ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है किसी भी चीज से, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कुछ भी, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड आई होप आपको किसी की याद ना आई हो इस वर्ड को सुन के, क्योंकि मुझे तो आ गई। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सिंपैथेटिक पे। अ पर्सन हु शोज लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यू जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट यू आर इन। ठीक है, देखो सिंपैथेटिक कोई भी हो सकता है। आई कैन बी सिंपैथेटिक टू अ डॉग जिसका पैर टूट गया हो, या आई कैन बी सिंपैथेटिक टू अ गर्ल हु इज क्राइंग।
ठीक है। तो सिंपथी सिचुएशन बेस्ड होती है, सिंपथी इज नॉट कैरेक्टर बेस्ड, एपैथेटिक इज अ कैरेक्टर बेस्ड थिंग। ये पर्सन जो होगा इसको इंडिफरेंस इसलिए कॉज होता है क्योंकि दिस पर्सन्स कैरेक्टर इज इंडिफरेंट। अच्छा, एपैथेटिक जो है इसके दो इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो आप, या फिर तो ये कैरेक्टर भी हो सकता है, कैरेक्टर ही होता है, मोस्टली कैरेक्टर ही होता है, एंड कभी कभी ये सिचुएशनल भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड है, अब फ्रेंड नहीं है वो, तो अगर मेरी उससे दोस्ती टूट गई है बिकॉज ऑफ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस और मुझे मालूम है हाउ शी फेक्स थिंग्स, तो मैं उसकी कोई भी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नहीं हो सकती हूँ बिकॉज आई नो शी इज फेकिंग एवरीथिंग, शी इज नॉट रियली सैड एटसेट्रा एटसेट्रा, शी इज नॉट एक्चुअली सॉरी फॉर व्हाट शी इज सेइंग, है ना। तो वो एपैथेटिक जो नेचर होगा मेरा वो सिचुएशनल है, बट मैं कैरेक्टर वाइज एपैथेटिक नहीं हूं, ठीक है। वहीं सिंपैथेटिक हैज टू बी सिचुएशनल, ठीक है। तो सिंपैथेटिक इज सिचुएशनल एंड सिंपैथी का आपको मतलब मालूम है, फीलिंग लव और फीलिंग केयर फॉर समवन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एंड दैट्स इट फॉर द क्लास। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, आई होप आपको मेरे एग्जाम्पल्स अच्छे लगे हों, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए शायद हम बहुत जल्दी मिलेंगे। एंड टोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो कोई भी टोन मिस मत करना। चलो बाय।